अगर शासन प्रशासन में दम होता तो वो पंचायत ही वहां नहीं होती। अगर हम मरे हुए हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, और अगर हम बोल रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए, और अगर हम दिख रहे हैं तो हमें लड़ना चाहिए, और अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें बदला लेना पड़ेगा कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। जब वो 36 बिरादरी एक हो सकती है तो क्या कारण है कि ये 6743 जातियां एक नहीं हो सकती? तो हर समाज में से भी अगर एक एक हजार लोग इकट्ठा राजस्थान में हो जाए तो राजस्थान का पूरा भारत जाम हो जाएगा। देखिए, प्रशासन का रवैया सिर्फ इस वजह से खराब है क्योंकि हमारी लड़ाई खराब है, हमारे आंदोलन खराब हैं। हम 4 दिन जो है सड़कों पर तो बैठ जाएंगे लेकिन 4 एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। लोगों ने आरोपियों के पक्ष में जब उन्होंने जन समर्थन किया तो वहां जिले का डीएम और एसएसपी खड़ा होकर वहां ताली बजा रहा था। अगर शासन प्रशासन में दम होता तो वो पंचायत ही वहां नहीं होती, परंतु कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया जा रहा है पीड़ितों पर भी और अनुसूचित जाति पर भी कि अगर भविष्य हम दोबारा ऐसा करेंगे, ऐसी 36 बिरादरी की जो है पंचायत होगी और आप लोगों को हम देख लेंगे। और ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में और जो ये संस्थान है इनके संरक्षण में हो रहा है। अदरवाइज ये कहीं और होता। ये तालिबान नहीं है, ये जहां आप जो है किसी को मार के उसके पक्ष में जो समर्थन में जो सभाएं करेंगे। तो ये जो पूरा लगता है ऐसी पंचायतों से 36 कौमें इकट्ठी हुई हैं, इनसे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, वही तो उन्होंने तो इंडिकेशन दे दिया कि हम तो ऐसे ही करेंगे। हम तो कठुआ में गैंग रेप होगा तो अपने आरोपियों के समर्थन में खड़े होंगे, आप जालोर में होगा तो हम अपने आरोपियों के समर्थन में खड़े होंगे। लेकिन परंतु क्या हम मर गए हैं? अगर हम मरे हुए हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, और अगर हम बोल रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए, और अगर हम दिख रहे हैं तो हमें लड़ना चाहिए, और अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें बदला लेना पड़ेगा कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। परंतु जब वो 36 बिरादरी एक हो सकती है तो क्या कारण है कि ये 6743 जातियां एक नहीं हो सकती? अगर अनुसूचित जाति के हर समाज में से भी अगर एक एक हजार लोग इकट्ठा राजस्थान में हो जाए तो राजस्थान का पूरा भारत जाम हो जाएगा। परंतु हम लोग जो वर्चुअल दुनिया में रहने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे 4 मैसेज करके लड़ तो रहे हैं, लठ भी खा रहे हैं, पिट भी रहे हैं, देखिए पुलिस से जेल भी जा रहे हैं। देखिए, अगर आप आंदोलन को ये मानते हैं कि लठिया खा के पिट के और मरकर आप आंदोलन जीत सकते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपके समाज में इतना दम होना चाहिए कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो लठ आपके तरफ कोई नजर उठाने की कोशिश ना करे। परंतु आप इस बात को अगर आंदोलन का नाम देते कि लोग जा रहे हैं तो पिट रहे हैं, तो हमारा आंदोलन पिटने के लिए और मरने के लिए नहीं है। कोई भी आंदोलन जो होता है वो लड़ने के लिए और भविष्य में जो एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें पूरे भारत में एक ऐसा आंदोलन करना होगा कि भविष्य में अगर कोई हमारे बच्चों की तरफ, हमारे बहन की तरफ, हमारे बेटियों की तरफ, हमारे समाज की तरफ आंख उठाकर देखे तो उसकी रूहें कांपे कि ये पूरा का पूरा समाज जो है सड़कों पर होगा। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक कॉल आए, सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। आपके नेता कम से कम एक आवाज तो दें लोगों को। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस नेता की बात कर रहे हैं, परंतु जब समय आएगा, जब हमारे पास संसाधन होंगे, जब हमारे पास सत्ता होगी तो हम बिना आंदोलन के भी अपने समाज को नहीं दिलाएंगे। नहीं, बिल्कुल संसाधन नहीं है। किस चीज की कमी है? सामाजिक जागरूकता की कमी है। जो सामाजिक जागरूकता जो है, जो विभिन्न वर्गों में बटी हुई है, उसकी कमी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सामाजिक जागरूकता के बिना कोई आंदोलन कर लिया जाएगा तो ये संभव नहीं है। तो सर, 20 साल से आप लोग सामाजिक जागरूकता फैला रहे हैं, तमाम आपके संगठन चल रहे हैं। देखिए, 20 से नहीं, ये तो संगठन तो पिछले 60-70 साल से चल रहे हैं जब से आजाद हुए हैं। परंतु ये जो संगठन है इनका मेन मोटो क्या है? इन संगठनों का मेन मोटो क्या है? अगर ऐसे संगठन, जैसे मैं आपको एक आरपीआई के बताना चाहता हूं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पार्टी है, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों का अगर भारत बनाना है तो क्या कारण है कि आज आरपीआई कहीं भी नजर नहीं आ रही? क्यों? मंत्री बने हुए देख लीजिए। नहीं, मंत्री उनका व्यक्तिगत हित है। मैं जालोर घटना की बात कर रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि आरपीआई जो है सच्ची बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पार्टी है, तो क्या कारण है कि आरपीआई ने कोई राष्ट्रीय कॉल नहीं किया? दूसरी बात यह कि जब ये जो सामाजिक आंदोलन है, इस सामाजिक आंदोलन को आप राजनीतिक रूप में जाकर इसको खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। क्या कारण है कि आज तक सैकड़ों हजारों संगठन बने होने के बावजूद भी एक राष्ट्रीय कॉल किसी भी अत्याचार पर नहीं हुई? लेकिन कांग्रेस को दलितों का वोट चाहिए, उत्तर प्रदेश में दलितों को न्याय दिलाने प्रियंका जाती हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उनके सीएम कह रहे कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जो है अपने भाईजान से मिलने तो चली जाएंगी। प्रियंका गांधी अपने भाईजान से मिलने तो चली जाएंगी, परंतु वो जालोर में नहीं जाएंगी।
क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें हाथियों के मरने पर तो राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करते हैं, परंतु एक अनुसूचित जाति के मरने पर उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के समय पे हो जाती तो ये जो कांग्रेस है पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर देती कि उत्तर प्रदेश में एक अत्याचार हुआ है। परंतु आज ये देखिए कि यहां सवाल केवल इंदल मेघवाल का नहीं है, आप जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो सारे के सारे आज जो है मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा तो राजस्थान में राम राज्य है, हमारे तो अशोक गहलोत जी बैठे हुए हैं और ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो ये जो कांग्रेस की जो नीति है, और जब आप कांग्रेस को कहते हो राष्ट्रीय आंदोलन, हम हारीजे नहीं है, जो हम आपकी बात मान लेंगे और आपके कहे को मान लेंगे, ये कांग्रेस ही है जिसने भारत के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार ऐसा बयान देना चाहिए उसके राज्य में ऐसी घटना हो रही है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। देखिए शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन और दूसरा तेरा, अगर आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की भाषा है तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार में बैठे हुए एक मंत्री ने जब ये घटना हुई थी फरीदाबाद की, तब उसने कहा था कोई दलितों को पत्थर मारे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। जब 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, जनरल वीके सिंह का ये स्टेटमेंट था कि जब दलितों को कोई पत्थर मारे, वो कुत्ते को कोई पत्थर मारे तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि पूरे भारत में सिर्फ एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ जो हमने कराया था, और आज तक किसी ने नहीं किया। दूसरी बात यह कि कांग्रेस भी वही भाषा बोलती है, बीजेपी भी वही भाषा बोलती है। इन दोनों की जो पॉलिसी शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर, इन अत्याचारों को लेकर एक ही है। अदरवाइज अगर कांग्रेस, मैं कहता हूं कांग्रेस से मैं ज्वाइन कर लूंगा कांग्रेस उस दिन जिस दिन कांग्रेस शेड्यूल कास्ट अत्याचार पर पूरा भारत बंद कर देगी, उस दिन मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। परंतु कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शेर का भाई बघेरा, ये दोनों जो है आरएसएस से चलने वाले वो संगठन है जिनका एकमात्र उद्देश्य भारत के अंदर जातिवाद और जातिगत समस्या को बनाए रखना। दोनों की सोच सेम है, बिल्कुल। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी का मुद्दा हो, चाहे वीमेन रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे संविधान को बचाने का मुद्दा हो, ये तीनों पार्टियां एक हैं। और जब आप कहते हो कि हम आजाद हैं, हम हो सकता है हम कागजों में आजाद हों, अगर हम कागजों में आजाद नहीं होते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे हैं जहां आज भी हमें आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, जहां हमारे साथ बलात्कार हमारी महिलाओं के साथ होते हैं, हमें पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, हमें मुंह छकने के लिए मार दिया जाता है, हमें घोड़ी चढ़ने के लिए मार दिया जाता है, और तो साइकिल पे चलने के लिए हमें मार दिया जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल आजाद हैं, तो हम आज भी इस जातिवाद के गुलाम हैं, और ये जातिवाद जब तक भारत से खत्म नहीं होगा और ये विशेष वर्ग का जो जातिगत चेहरा है ये खत्म नहीं होगा, हम अपने आप को आजाद नहीं कह सकते। किस चीज का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत काल मनाया जा रहा है? देखिए अमृत काल इनके लिए तो अमृत काल है, रामराज है इनके लिए। तो रामराज में जो है शंभुक की गर्दन काट दी गई थी, महर्षि शंभुक की, और उसके बाद जो ये अमृत काल नहीं, ये अनुसूचित जाति के लिए मृत काल है, जहां पानी पीने के लिए भी आपको मारा जाएगा, मूछ रखने के लिए भी आपको मारा जाएगा, घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी मारा जाएगा। और ये जब अमृत काल का अमृत कहते हैं तो ऐसा नहीं चाहिए हमें अमृत, हम तो जहर पी के इस भारत के अंदर रह लेंगे। हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो है समुद्र मंथन की लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो संविधान को लागू करने की लड़ाई है। अगर आप कहते हो कि समुद्र मंथन से सुर असुर अमृत जहर सब निकला, तो आप करते रहो, हमें तो संविधान के जो प्रावधान है वो लागू करिए, वो संविधानवाद की बात करिए। अगर आप अमृत महोत्सव बना सकते हैं तो क्या कारण है आप संविधान महोत्सव नहीं बना सकते? परंतु आप वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि संविधान महोत्सव बनाएंगे तो आपको अधिकार देने पड़ेंगे, अधिकार देने पड़ेंगे तो आपसे हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और उन अधिकारों को लेकर हम अपनी जो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं दलितों के साथ, तो प्रशासन का रवैया भी ठीक नजर नहीं आता। देखिए प्रशासन का रवैया सिर्फ इस वजह से खराब है क्योंकि हमारी लड़ाई खराब है, हमारे आंदोलन खराब हैं। हम 4 दिन जो है सड़कों पर तो बैठ जाएंगे, लेकिन 4 एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, 4 शिकायतें नहीं लिख सकते। मैं अभी जालोर में देख रहा था, जालोर में जिस प्रकार 36 बिरादरियों के लोगों ने आरोपियों के पक्ष में जब उन्होंने जन समर्थन किया, तो वहां जिले का डीएम और एसएसपी खड़ा होकर वहां ताली बजा रहा था। तो उस जिले
जिले के डीएम और एसएसपी के खिलाफ सेक्शन 4 के तहत और SC/ST के एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे संपूर्ण समाज, अगर 1 लाख लोग अगर सड़कों पर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 90,000 लोगों ने भी उस डीएम और एसएसपी के खिलाफ लिख के दे दिया तो वो जिले से कहीं दूर जाएंगे और वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। परंतु हम कागजी रूप से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। सिस्टम, शासन और प्रशासन आज भी दोषियों को बचाने के लिए लगा हुआ है।